Good evening, my dear students. Let's start. क्वेश्चन नंबर 4. कल हम 3 तक आपको बताए थे. आज हम लोग देखते हैं 4 को कैसे बनाना है. ठीक है ना. इसको बनाने के लिए 1 मिनट जरा रुकना. देखो इसको कैसे बनाते. कल 3 तक बनाए थे, थोड़ा हैंग कर गया था, इसलिए वो 4-5 भी बताए थे, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा वीडियो में, तो इसलिए फिर से मैं बता देता हूँ उसको. देखो यहाँ पे 4 नंबर में इसको जरा मैं हटाता हूँ, इरेज करता हूँ और इसको थोड़ा साइड करता हूँ कि ताकि आपको दिखे अच्छे से. देखो देखो 4 नंबर में क्या है. 3 नंबर तक हम बताए थे. SCF दिया हुआ है. SCF 300 306 कॉमा 657. ये दोनों का दिया हुआ है 9. यानी ये दोनों का मतलब है कि ये SCF ही दिया हुआ है. अब ये बोला है फाइंड LCM. LCM किसका? 306 और 657 का. इसका LCM निकालने वाला. तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे. SCF into LCM equals to product of two number. product of टू नंबर. ओके. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखा है, तो इसको टू के जगह पर आप यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, तो टू के जगह पे हम एक बात बताए थे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर. तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो इसको लिखे या तो इसको लिखे, कोई दिक्कत. दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऊपर लिखा है तो इसलिए नीचे भी वन फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं. तो हमको एलसीएम चाहिए था. एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय SCF. ये हो गया. तो फर्स्ट नंबर आपका देख लो यहाँ कितना है, 306, और सेकेंड नंबर कितना है, 657. और बेटा SCF कितना है आपका? SCF ये कहा कितना दिया हुआ है, 9. SCF कितना दिया हुआ है, 9. तो 9 से इसको डिवाइड कर दो. 9 सत्ते 63. यहाँ कितना बचा, 63 चला गया, 2 बचा, और 9 तिया 27, 73. तो ये हो जाएगा 306 इंटू 73. 306 इंटू 73 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये से 306 इंटू 73 करेंगे तो ये हो जाएगा 742, और 6 18, और 3 तिया 9. ठीक. 742 ये हो जाएगा, और 7 21 ये हो जाएगा बेटा. ये हो जाएगा 8 3 8 9 4 13, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यानी 22,338. ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. ठीक है. ठीक है. एलसीएम निकल गया. अब देखो क्या बोला है, 5 नंबर. 5 नंबर में बोला है चेक वेदर 6 पावर n इंटू इतना विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. यानी इंड का बात कर रहा है. ये क्या कोई 0 पर कोई नेचुरल नंबर खत्म होगा, ये पूछ रहा है कि 6 पर पावर जो n है, देखो इसको थ्योरी समझो. 6 पर पावर n है,
तो ये बोला कि क्या ये जीरो पर समाप्त, कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होगी? नहीं, जीरो पर समाप्त यूनिट यूनिट डिजिट तब समाप्त होता है यदि 2 into 5 का हम लोग फैक्टर करें तो 5 2 10 होता है, तब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? जीरो। लेकिन ऐसा यहाँ हम नहीं कर सकते, इसको यदि हम फैक्टर भी कर सकते हैं, 2 into 3 कर लो, 2 into 3 करें तो 3 2 6 हो गया और पावर n। यदि हम इसको खोल दें, 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n होगा होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ये यूनिट डिजिट पर संभव नहीं है आने का जीरो, क्योंकि यूनिट डिजिट आने के लिए क्या चाहिए हमें? यूनिट डिजिट पे 2 और 5 का फैक्टर चाहिए, और ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। यह है प्राइम फैक्टर, इसलिए संभव ये नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है, बिकॉज, हाँ, हेयर इज नो एनी 2 and 5 फैक्टर। हाँ, लिखो, बिकॉज हेयर इज नो एनी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 2 and 5 का। और ये हो गया आंसर। ठीक है, यही रीजन इसको बताना है। इसका रीजन क्या है? यही रीजन, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, तुमको यहां देख लो, इसका कॉम्बिनेशन ये हम बता दिए। तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हेयर इज नो एनी प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, और क्योंकि ही इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5, से डिविजिबल भी ये नहीं होगा, इसीलिए 2 और 5 से डिविजिबल होता तो फिर ये प्राइम, ये इंड इसका जीरो पे हो जाता। अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर में इसको क्या करना है? आर कंपोजिट नंबर, क्या बोला है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो 7 11 13, 7 11 13, नेक्स्ट पेज लेते हैं। 6 नंबर, 7 11 13 +13, और क्या था? 7 11 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1, 7 से स्टार्ट है, 7 एंड 7 6 5 4 3 2 1, 4 है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, ऑलरेडी 4 है, +5 बोला क्या ये कंपोजिट नंबर है? ये बोल रहा है। तो ये क्या बोला है कि क्या यह एक कंपोजिट, आर कंपोजिट नंबर, हाँ, आर कंपोजिट नंबर है। तो इरेज कहाँ चला गया है? तो ये बोला कौन चेक करना है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आपको चेक करना है। अब देखो, इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहां से यहां तक, तो कितना हो जाएगा? 77 × 13 +13 है, और यहाँ पे एंड लगाओ, और यहाँ पे क्या, इसको गुना करो, 7×42 गुना 5×20 और 3×2 = 6 +5। इसको मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो यहाँ पे देख लो, 77 × 13, तो 7 21, 7 3 = 21, 7 3 = 21, 21 और 2 23, और ये 7 and 7, 1 7 3 10 और 2 3 4, अब प्लस यहाँ पे 13 है, तो 4 1 4, कितना हो गया? ये हो गया 414, हाँ, 414 एंड
इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसा कर लेते हैं 42 42 इंटू 6 12 120 प्लस 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 120 अब इंटू इतना, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कैरी 2, अब बर्चों का 48 2 50, ये ना होगा। और इधर का 5 प्लस है, एक बार देख लो, 12 दूनी 24 हासिल 2, अब बर्चों का 48 2 50, ठीक है। यहाँ 5 ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5450, यानी ये हो जाएगा 5045, एंड यहाँ पे क्या आ गया 414। अब देखो क्या ये बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या, ये भी याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, भाज्य संख्या, ठीक है बेटा। और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। अब ये है कि नहीं है, इसको हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। ये कोई भी फैक्टर यदि क्या बोल, कंपोजिट नंबर में कहता है मोर देन 2 फैक्टर, इसका क्या डिफिनेशन होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 414 का फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। इसका एक और तरीका है कॉमन निकालने का, कॉमन निकालेंगे तो भी हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसे ही बना लो। क्योंकि देखो इसको क्या करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो गया 2 सत्ते 14, फिर इसका फैक्टर निकालो। 2 एक का 2 से नहीं होगा, 3 से 7 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और एक किससे कटेगा, 2 3 3 3 से 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 18 19 20, 3 9 27, फिर कटो 3 से, 3 दूनी 6, और 3 3 9, इसका फैक्टर मेरा निकल गया 2 3 इंटू 3 इंटू 23, एंड इसको देखो, इसका फैक्टर करो 50 45, इसको करो 3 से कटेगा, 3 से कटा 3 24, नहीं तो 5 से कटो, 5 से डायरेक्ट करो 10, 5 9 45। अब किसी से कटेगा क्या, किससे कटेगा क्या, 3 तो नहीं नहीं, 7 से 7 3 7 3 7 चौक 28, नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर निकला 5 इंटू 1009। हम तुमको क्या बोले, तो वो संख्या जो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो क्या हो गया, ये देखो यहां भी ये फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर ये है बेटा, और इसका फैक्टर ये है। इसका मतलब एक से भी ज्यादा हो जाता है, यानी क्या बोलो, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, यहाँ भी 2 से ज्यादा, क्योंकि 1 टू सब में होगा, 1 में 1 का फैक्टर ये भी है, 1 का फैक्टर ये भी है, 2 से ज्यादा ही फैक्टर है, तो लिख दो इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक, ओके, दिस इज आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या है, एक लास्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है कि देयर सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 rounds of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at that what is that time na, that कहाँ, that is some point are the given, कहाँ चला है, इसका कुछ अधूरा लग रहा है, कोई बात नहीं, रहने दो जो भी है। तो इसमें क्या करना है, इसको क्या करना, इस तरह सिचुएशन, एगो 18 मिनट लग रहा है, एगो 12 मिनट लग रहा है, दोनों को सेम स्थिति कायम करने के लिए, तो दोनों के जब भी इस तरह का जहां लगे, यहाँ पे लिखा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट, यहाँ पे लिखना होगा, इसका दूसरा पेज में होना चाहिए, बोथ, यहाँ पे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम, सेम पॉइंट होगा, या फिर सेम प्लेस भी होगा। ये दोनों कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करेगा, तब क्या होगा, तो इसका
एलसीएम निकाल लो इस कंडीशन में जब भी जैसा कहे। तो 7 नंबर का देख लो क्या करना है, इसका कर लो। एक एक को लग रहा है किसको, सोनिया को। हाँ, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और पहला केस। दूसरा केस में रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है बेटा। तब क्या करें, तब क्या करना है, जब इस कंडीशन में दोनों का प्लेस सेम जगह रहेगा तो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम, एलसीएम बाय फैक्टर विधि भी कर सकते हो, नहीं तो दोनों का एलसीएम निकाल दो। 12, 12 और 18, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका एल एस एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 मिनट होगा। कितना हो जाएगा, 36 मिनट। और ये क्या हो गया आंसर। अच्छा, तुम कहोगे सर हम इस तरह नहीं फैक्टर विधि निकालेंगे, तो बाय फैक्टर मेथड भी कर सकते हैं। तो फैक्टर मेथड में आपको क्या करना होगा, पहले 12 का निकालना पड़ेगा, 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर कैसे होगा, तो यहां में निकाल लो 12 का फैक्टर, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। 18 का निकाल लो, तो 18 का निकाल लो अलग अलग 18 का। तो 2 9 18, फिर 3 तिया 9, तो 18 हो गया 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो जो दोनों में बेस होता है उसको तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे। तो दोनों में एक बार बेस क्या है, 3, 3 को लिखाएगा, ये दोनों में एक है। फिर दोनों में क्या है, 2 है, फिर 2 भी लिखाएगा। और अकेला 2 बच गया, वो भी लिखाएगा। और यहाँ 3 एक और बच गया, 3 ये भी लिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यहाँ भी हो गया 36 मिनट। ठीक है। तो दो जो मेथड तुमको समझ में अच्छा लगे बना लो ना। ये हो गया कंप्लीट बेटा। इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक, इसके आगे हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में, और क्या रह गया। हाँ, एक्सरसाइज प्रूफ दैट वाला है। हाँ, तो प्रूफ दैट इज रेशनल नंबर्स, ये पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखो। 1.2 का इसको भी बता देता हूँ, बहुत आसान है, तो देख लेते हैं, बता ही देता हूँ। देखो इसमें बोला है प्रूफ दैट, इसमें क्या है, प्रूफ दैट करना। जब इस तरह का सिचुएशन दिया रहे तो तुमको क्या करना है, एक पहले थोड़ा सा चीज हम समझा देते हैं तब समझना। एक होता है बेटा रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो रेशनल नंबर होता है, इसको रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल समझो। जैसे 2/3, 5/4, 1/2 या 0/1। ठीक है, लेकिन जीरो ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं। यानी इसका एक रूल याद रखो, इसका एक है कि p/q फॉर्म में रहेगा फ्रैक्शन, लेकिन q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। q कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ नीचे 0 नहीं लिया मैंने।
और 25/36 ये भी होगा। अब बोलोगे यहाँ रूट है सर, नहीं, 25/6 निकल जाएगा, रूट अंडर निकल गया इसका, तो रूट में कभी भी नहीं होगा रेशनल नंबर। अब आ जाओ इरेशनल नंबर के पास। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर को बोलते हैं हम लोग जैसे कि √2/5 या 1/√2, यानी √2/√3, हाँ, √6/√7, हाँ, डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इतना बात तुमको समझ में आना चाहिए। तो हम दो चीज समझा दिए। जब से कभी पूछ ले कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, तो इसको ध्यान में रखना। रेशनल नंबर भाज्य संख्या, आय भगवान, भाज्य कौन सी बोल रहे हैं, ये क्या हम लिख दिए हैं? रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और परिमेय होगा कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे ये भाज और भाज कौन सा आ गया, प्राइम फैक्टर थोड़े है ये, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा हिंदी में लिखने में लिखा गया। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या, माफी चाहते हैं, वो हमको लिखना नहीं था, भाजोभाज था दिमाग में, पीछे पड़ा है तो भाजोभाज लिखा गया। परिमेय ये हो गया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक हो गया परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब इसको हम लोग कैसे बनाए, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ले जाते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में बोला, जैसे लिखा है √3/2 रेशनल नंबर कैसे है, तो इसने क्या किया, a/b मान लिया, और फिर दोनों तरफ क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। ये इसका थोड़ा सा गचपच हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, इसका कुछ ऑथेंटिक नहीं है। तो हम देखते हैं उसका काम करके। चलो, √3 है, क्या है, √3 पहला नंबर, √3 है, सॉरी, √5, सॉरी, √5, √5। तो इसमें क्या करो, लेट कर लो, लेट, जब भी बनाओ इसको लेट कर दो। जैसे इस तरह रहेगा तो a+b भी ले कर सकते हैं, या नहीं तो फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या ले लेंगे, तो a/b ले लिए, क्या ले लिए, a/b, ठीक है। तो फ्रैक्शन में मतलब इसको भिन्न बराबर होता है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं भिन्न, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। a/b ले लिए। अब जैसे ले लिए, इसको लेट कर लिए, लेट इतना a/b। अब देखो इसको क्या करो, यहां पे बोलता है बाय, एक बार लिख देता हूं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, √5b इक्वल्स टू a/1, ये ना होगा। तो √5b इक्वल्स टू हो गया बेटा a। अब क्या करो, इसको करो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, √5, अब b बाहर है, ध्यान देना, इसके ऊपर स्क्वायर कर लो, बराबर हो जाएगा a/स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर कर लेंगे, तो मेरा हो जाएगा 5b², और यहां हो जाएगा a²। अब a²b² जब हम करते हैं, यदि इस दोनों को साथ रख लें, तो b² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a²/5, 5 नीचे चला गया, ये देखो 5 नीचे चला गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा, √a²/5, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा। और जब हम इसको फ्री करेंगे b बराबर, तो a/√5 रह गया। जब a/5 रूट रह गया, तो यहां देखो, ये कहीं रूट खत्म नहीं हो पाया, ये करने के बावजूद भी रूट नहीं हट पा रहा है। जैसे रूट नहीं हट पा रहा है, तो यहां पे आप लिख दीजिए कि दिस इज
दिस इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और जबकि बोलेगा अब ए और बी क्या है, तो बोलना ए क्योंकि रूट में नहीं है तो ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। और बोलेगा बी क्या है, बी रेशनल है क्योंकि यहाँ पे देखो रूट नहीं है, जबकि ये रूट 5 क्या गया, इरेशनल नंबर। तो यही पूछ रहा था, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब क्या है, अब है 3 + 2√5 इरेशनल नंबर। ये है कि नहीं ये बताने बोल रहा है कि 3 प्लस, प्रूव दैट बोला है, 3 + 2√5। तो 3 + 2√5 करते हैं, दूसरा नंबर 2√5। तो इसको क्या करो, ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी कर लो, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में है तो ए प्लस बी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम नहीं तो कहो कि सर ए प्लस बी हम क्यों करें, नहीं करेगा उसके भी बन जाएगा। देखो नहीं करोगे वही कहोगे फ्रैक्शन वाला ही कर सकते हैं, हम दोनों मेथड से बता सकते हैं। तो ए बाय बी ही कर लो, कहोगे दिक्कत हो रहा है सर, तो क्या करो 2√5 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा ए बाय बी, और ये 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बाय बी और -3, और ये 2 कहां चला जाएगा, यहां नीचे आ जाएगा, आएगा। अब देखो इसको क्या करो, फिर यहां पे कर दो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दो। तो एक काम करो, यहाँ एलसीएम मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहने दो इसको, इसको नीचे रख लिए। अब देखो यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग, बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा √5 पे स्क्वायर, √5 पे स्क्वायर इक्वल टू a/2b -3 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो इसको तोड़ दो, तो √5 पे 5 हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो तोड़ दो ए स्क्वायर, a/2b ए स्क्वायर -2ab, 2a की जगह पे a+2b, 2ab अब प्लस बी स्क्वायर यानी 3 पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देख लो अब क्या होगा, 5 इक्वल्स टू यानी ए स्क्वायर बाय 4b² -6a और 2b, ये होगा 3 दूनी 6 +9, इसको कटा दो, 2 तिया 6, 3 बार में, तो यहां पे हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ए 4b² और -3a +9, 9 को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, याद रखना यहाँ पे स्क्वायर है। देखो इधर दे देखो यहाँ पे, इसके बाद तुमको आना है यहाँ पे, इसके बाद तुमको आना है यहाँ पे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बचा ए पे स्क्वायर बाय 4b² और -3a, हाँ 3a, और नीचे याद रखो यहाँ पे एक चीज b भी रखा हुआ है, याद रखो, है देखो, है ना, ये कटा दो दो यहाँ कटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन ए रखा हुआ है, तो ए ऊपर में है, नीचे बी रखा हुआ है, अब +9 इक्वल्स टू 5 है बेटा, ये उधर ले जाओ, a² बाय 4b² -3a/b इक्वल्स टू 5 -9, तो a² -4b² -3ab इक्वल्स टू -5 4 9 -4। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं आप, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4b² एलसीएम होगा, यहाँ पे a², यहाँ इसको इससे भाग देंगे b, तो यहाँ हो जाएगा 3a इंटू, यहाँ से b, a में b भाग दे b, यहाँ तो 4 क्या बच गया 4b बराबर -4, तो a² -12 बार 4 तिया 12, 12ab बटे 4b² बराबर -4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर से,
तो बाय BCM लिखो, BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12AB इक्वस टू 4 चौक 16, 16B स्क्वायर माइनस, अब ये इस वाले महाशय को इधर ले आओ, ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16B स्क्वायर, अब बराबर माइनस 12, ये प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो 12AB। अब हम ये करके देख रहे हैं तो ये किस पे आ जा रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी कर ले रहे हैं, ये स्क्वायर है इस पे, तो इसको क्या करो, एक काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग हम तोड़ देंगे, ए स्क्वायर अब प्लस 16 है तो 4B पे स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 12AB। अब ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर में आ जाएगा, या नहीं तो तुम यहां से तुमको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको यहां से कट लगा दो, तुमको हम यहीं पे बता देते हैं कि कोई तरह का दिक्कत लेना नहीं है, थोड़ा सा ये सब कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, आराम से करने का। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2, यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, a प्लस 4B का होल स्क्वायर कर लें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB, 2A की जगह पे A, अब B की जगह पे 4, 2AB प्लस B स्क्वायर 16B स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, AB हो जाएगा, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, तो कुछ भी हम करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट, ये स्क्वायर जैसे हटेगा ये रूट अंडर चला जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस 16B स्क्वायर, और उसको इधर ही रहने दो, नहीं करेगा तो 12AB। अब इसका यहां से फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, कैसे फैक्टर करेंगे, तो देखो यदि हम इसको कर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 12AB प्लस 16B स्क्वायर, ये दोनों का फैक्टर निकालेंगे, ये दोनों का फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और 8 दूनी 16, ऐसा फैक्टर करो कि गुण मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए और ऐड करके या जोड़ करके ये आ जाए, तो 4 तिया 12, 12 4 चौक 16, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 8 दो 10, तो ये फैक्टर भी नहीं होगा तो इसको यहाँ पे रहने दो, क्या करेंगे इसको उधर ले जाओ, जैसे ले जाएंगे तो ये स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 16B स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा 12AB। अब यहां से क्या करो, कुछ भी करते हैं तो ये रूट अंडर में, ये स्क्वायर जब हट जाएगा तो ये चला जाएगा रूट अंडर में, जब रूट अंडर में चला जाएगा तो हमको यही देखना था कि वो रूट में कहीं ना कहीं आ जाएगा, जैसे रूट में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये यदि लंबा लग रहा है तो एक हम छोटा सा तरीका इसको और बताते हैं, थोड़ा सा देखना, इसको, ये हो गया आंसर, ठीक है, इसका एक छोटा सा तरीका, दूसरा सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, यदि लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो गया तो इसको दूसरा मेथड में बताते, दोनों सही होगा। देखो ये है 3+2, पंखा चलो ना रे, 3+2√5, ये हो गया 3+2√5, इसको कर लेते हैं हम लोग a+b, या a/b ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2√5 और इसको क्या करो a+b, और ये 2 इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या करो यहां से रूट को रहने दो, √5 जैसे हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा a-3b, कॉमन ले लिए बाय b, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a-3b बाय 2√b। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड हम करते हैं, स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर लें, ये सेकंड मेथड है, इसको बहुत छोटा बताएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, तो क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑफ यदि बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखो √5 पे स्क्वायर होगा और इधर पे स्क्वायर होगा a-3b बाय 2b पे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यदि हम हटाते हैं, इसको हम तोड़ेंगे ही नहीं, रहने दो ऐसे ही, इसको हटाएं तोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा और ये हो जाएगा a-3b बाय 2b होगा, पर स्क्वायर है,
अब देखना ये स्क्वायर a माइनस 3b 2b जो है बराबर 5 है, यहाँ पे पूरे भी स्क्वायर है बेटा। और जब ये स्क्वायर हटेगा a माइनस 3b 2b, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर फिर 5 बच जाएगा। तो ये रूट अंडर 5 में हट ही नहीं रहा है, जैसे नहीं हट रहा है तो रूट 5 क्या हो जाएगा, यानी 3 + 2√3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इतना करो 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इतना करना है और यहाँ ला के लास्ट में छोड़ देना, क्योंकि ये स्क्वायर फिर इधर जाएगा तो फिर रूट लेके जाएगा, इसको तोड़ोगे तो लंबा होगा और फिर वो प्रोसेस में ज्यादा हो चला जाएगा। 1-2 नंबर का सवाल पूछता है तो उतना लंबा हम क्यों करें। अब ये पूछ रहा है प्रूव दैट द इरेशनल नंबर, ये सब उसी तरह बनेगा, इसको आराम से बनाने का। जैसे एक कोई सा भी एक नंबर हम बता सकते हैं, बोलोगे तो एक नंबर 3 का एक नंबर हम बता सकते हैं, 1/√2 है ये ना। ठीक है, इसको क्या करो, कहाँ चला गया रे। हम्म तो क्या करो, a/b कर लो, कर लिए, तो ये लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, √2a बराबर हो जाएगा b। हाँ, ये हो जाएगा और a बाहर रहेगा तो यहां लिख दो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो गया, √2a बाहर रहेगा, स्क्वायर करने का मतलब है कि b पे स्क्वायर होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, √2a × √2a, 2 बार लिखना होगा और यहाँ बी स्क्वायर होगा, तो √2a क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर बी स्क्वायर होगा। अब देखो, यदि a यदि हम 2 को यहां रख लें, 2 बराबर क्या हो जाएगा, b² / a तो इसको हम लिख सकते हैं b² / a² बराबर 2। अब देखो इधर आओ, यहां पे थोड़ा सा देखो, b/a को हम स्क्वायर पूरे पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर को ऊपर हम लिख सकते हैं /2, और ये स्क्वायर जैसे हटेगा b/a बराबर क्या, √2। ये क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर में आ जाता है, रूट अंडर में क्यों आता है वो भी हम बता देते हैं। देखो, जैसे 2x बराबर हम लोग 2 लिखते हैं, तो x बराबर क्या, 2/2 लिखते हैं, या 2x बराबर 1 है, यहाँ 2 गुना है, तो x बराबर क्या हो गया, 1/2 यानी आधा हो गया। तो एक चीज याद रखना, रूट का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ रूट होता है हाफ, 1/2 आधा, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। इसको आराम से बनाने का, ये उसी तरह बन जाएगा, ये भी उसी तरह बना लेना, ये भी उसी तरह बना लेना। ये नहीं समझ में आता तो a+b ले लेना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यह इसको a/b ले लेना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको यही कर देते हैं, तो 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, b + a या a+b, इसको उधर भेज दो, √2 बराबर क्या हो गया, a+b, अब -6 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देना, या नहीं तो एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम, कि एक तरफ डिजिट को रख लो और एक तरफ इसको रख लो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड यहां से भी कर देना, दोनों कर देना ऐसे, तो यहां से दोनों कैलकुलेशन करना, और जहां पे रूट स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर को फ्री करना, तो वो हमेशा रूट अंडर चला जाएगा, जैसे जाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देख लो आराम से, यदि नहीं स्क्रीनशॉट लियो तो ले लो, और इसको अच्छे से बनाने का, पढ़ने का, कोई तरह का झंझट लेना नहीं है, हम सारे मेथड आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसमें अब कुछ रहा नहीं, अब चलेंगे चैप्टर 2 के पास, नेक्स्ट डे कल पढ़ाएंगे चैप्टर 2, हम सारा चैप्टर एक एक सवाल करके अपलोड कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट जहां भी पढ़ते हैं वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, जहां भी पढ़ते हो एक जगह पढ़ो आराम से, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो।
कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के बनाओ, आपका 100% मार्क्स आएंगे। हाँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, आप समय दो। अभी से 3 घंटा 4 घंटा नहीं होता तो कम से कम 2 से 3 घंटा डेली पढ़ो। यदि अच्छा करना है तो, आज जिसको पढ़ना ही नहीं है तो उसको क्या मतलब है। हाँ, जिसको कुछ करना ही नहीं है, टाइम पास करना है, तो उसके लिए तो कोई दवाई नहीं है भाई। आप सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन जगा हुआ आदमी को नहीं जगा सकते हैं। समझ लो हम क्या बोले। ओके, टेक केयर इन फ्यूचर। बाय।